नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य मंथन। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य विषय के प्रथम यूनिट का जो बिंदु है भक्ति काल, उससे संबंधित महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे आज हम। इससे पहले सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो हम आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है पहला, भक्ति कालीन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल या स्वर्ण युग की जो उपमा है वो किसने दी, किसने कहा? तो ये कहा है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। ठीक है। उसके बाद में सभी जो विद्वान है वो इसमें जो साहित्य लिखा गया है और जिस दृष्टिकोण से साहित्य लिखा गया है और जो समृद्ध साहित्य है उसके आधार पर सभी विद्वानों ने, समीक्षकों ने, आलोचकों ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को मान लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो इससे संबंधित प्रश्न है किस टाइप से आपके आ सकता है। एक तरीका तो ये है, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल पर लेख लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। या फिर प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो बदलकर इस तरह से पूछा जा सकता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों है, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर क्यों है स्वर्ण युग हमें स्पष्ट करना है, उसकी समीक्षा करनी है और स्पष्ट करके हमें ये समझाना है। या फिर प्रश्न आ सकता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अपने उत्तर की पुष्टि में समुचित कारण दीजिए। तो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है और इसके क्या कारण रहे हैं कहने के, तो वो हमें स्पष्ट करने हैं। या फिर प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि भक्तिकालीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। या प्रश्न आ सकता है, भक्तिकालीन कविता की विशेषताओं की 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं क्या रही है, भक्तिकालीन साहित्य पर लेख लिखिए, भक्तिकालीन साहित्य या भक्तिकालीन काव्य पर समीक्षा कीजिए, प्रकाश डालिए, विश्लेषण कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार के किसी प्रकार से इस तरह का जो प्रश्न आए उसका एक ही उत्तर रहेगा। हमें उसकी भूमिका, जैसा प्रश्न आए उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उसकी भूमिका बनानी है और फिर हमें छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से उसको स्पष्ट कर देना है, ताकि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से हम स्पष्ट कर पाए, उसका उत्तर है वो अच्छे से बता सके और जो जो चेक करने वाला उसको समझ सके। ठीक है। तो हम इसकी भूमिका है, उत्तर की भूमिका वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य भूमिका के तौर पर सामान्य विवेचन करेंगे, भक्ति काल के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। जो सामान्य विवेचन है, भक्ति काल का समय, भक्ति काल का समय यहाँ पर ईस्वी की जगह इस ईस्वी को काट देंगे आप और विक्रम संवत कर देंगे। ठीक है। तो भक्ति काल का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। इस काल को अनेक विद्वान हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल है वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है। इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है वो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती काल के साहित्य से निसंदेह उत्तम है। तो पूर्ववर्ती यानी कि भक्ति काल से पहले जितना भी साहित्य लिखा जा चुका है, यानी आदिकाल में जितना भी साहित्य लिखा है वो, और परवर्ती यानी भक्ति काल के बाद का साहित्य। तो भक्ति काल के बाद में कौन सा काल आता है? रीति काल आता है। तो रीतिकालीन जो साहित्य है वो और आदिकालीन साहित्य है वो इतने श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ
भक्ति काल रहा है। इस कारण से, क्योंकि इसके बाद के जो कालखंड है उनमें जो साहित्य लिखा गया, उनसे पहले का जो कालखंड था उसमें जो साहित्य लिखा गया, उनमें सर्वश्रेष्ठ साहित्य है वो भक्ति काल का रहा है। इस कारण से इसको स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है, अभिहित किया जाता है। अनुभूतियों की गहनता और भाव प्रवणता की दृष्टि से हिंदी के किसी भी काल का साहित्य इसकी समकक्षता में नहीं ठहर पाता है। चाहे हम आदिकाल को देखें, चाहे हम रीतिकाल को देखें, चाहे हम आधुनिक काल को देखें, कोई सा भी काल है और किसी भी काल का जो साहित्य है वह भक्ति काल के साहित्य के बराबर, भक्तिकालीन साहित्य की बराबरी करने में अपने आप को है वो असमर्थ पाता है। इस काल के साहित्य में भक्तों, निर्गुण उपासक और सगुण उपासक दोनों विचारधाराओं के समर्थकों को अपने अपने अनुकूल सामग्री यथेष्ट रूप में मिल जाती है। यानी जो निर्गुण उपासक है, निर्गुण धर्म या निर्गुण धर्म को मानने वाले हैं, या कोई सगुण धर्म को मानने वाला है या सगुण ईश्वर को मानने वाला है, तो इस प्रकार से दोनों विचारधाराओं के जितने भी भक्त रहे हैं या उपासक रहे हैं, उनको अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार इस कालखंड में सामग्री या कहे कि साहित्य है वो मिल जाता है। इसलिए अधिकांश विचारक इस काल के महत्व को एक स्वर से स्वीकार करते हैं। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, तो अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही है, तो इससे पहले हम प्रवृत्तियों को पढ़े, मैं एक आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि भक्ति काल के जो भक्ति काल था, भक्ति कालीन जो प्रवृत्तियाँ हम पढ़ रहे, तो भक्तिकालीन वातावरण में दो प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से थी। धर्म है वो दो तरीके का था, एक तो था निर्गुण धर्म था या निर्गुण ईश्वर है उसकी उपासना करने वाले उपासक थे, तो एक तो निर्गुण को मानने वाले थे, और दूसरा है सगुण। ठीक है, तो दो प्रवृत्तियां थी धर्म की, एक तो निर्गुण धर्म था, एक सगुण धर्म था। ठीक है, एक निर्गुण उपासक थे तो दूसरे सगुण उपासक थे। ठीक है, आगे चलकर निर्गुण है वो दो भागों में बट गया और सगुण है वह भी दो भागों में बट गया। यानी कि निर्गुण भक्ति है उसकी भी दो प्रवृत्तियां देखने को मिलती है और सगुण भक्ति की भी दो प्रवृत्तियां देखने को मिलती है, तो उनको देखेंगे हम। तो निर्गुण है, निर्गुण की दो प्रवृत्तियां कौन सी थी, एक तो है संत काव्य धारा या संत कवियों वाली धारा। संतों को ज्ञान मार्गी शाखा के नाम से भी जाना जाता है, तो ज्ञान मार्गी, संत मार्गी या ज्ञान मार्गी शाखा। तो दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी सूफी मार्गी, और सूफी मार्गी को दूसरे नाम से प्रेम मार्गी भी मानते हैं, प्रेम मार्गी नाम भी इसको कहते। तो प्रेम मार्गी धारा या सूफी मार्गी धारा, तो ये दो धाराओं में बट गया, दो प्रवृत्तियों में बट गया। इसी प्रकार से जो सगुण है वो भी दो भागों में बटा। तो सगुण है सगुण के कितने भाग हुए, दो हुए। तो पहला तो था जो राम के रूप में, जो ईश्वर के साकार रूप को मानते थे, अवतारी रूप को, ईश्वर के अवतारी रूप को मानते थे, कर्मकांडों पर, मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते, वो सगुण कहलाए। और ये भी आगे चलकर दो भागों में बटा, एक तो राम भक्ति धारा, एक तो थे राम भक्ति धारा एक धारा, और दूसरी है कृष्ण भक्ति धारा। तो इस प्रकार से ये दो प्रवृत्तियां सगुण भक्ति की मानी गई है। तो इस प्रकार से ये चार भागों में या चार प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं हम भक्ति काल की प्रवृत्तियां देख रहे हैं। डॉक्टर गुलाब राय ने भक्तिकालीन काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख इस प्रकार से किया है। तो डॉक्टर गुलाब राय है, उनके अनुसार देखते हैं निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रय शाखा। तो निर्गुण है, निर्गुणों की दो शाखाएं बताई मैंने भी, एक ज्ञानाश्रय या संत शाखा। तो संत शाखा को या ज्ञानाश्रय शाखा को देखेंगे। इस शाखा में हिंदुओं की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की इच्छा का फल था। संत कवियों ने निर्गुणवाद में
हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने की संभावना देखी। संत कवियों ने निर्गुणवाद के आधार पर ही राम और रहीम की एकता पर एवं हिंदू मुसलमानों की निरर्थक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध कर दोनों जातियों में अविरोध भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। बिल्कुल हम देखते हैं कबीर का काव्य हम देखते तो उसमें बिल्कुल उन्होंने हिंदू और मुस्लिम है एकता की, और उन्होंने बहुत कहे कि हिंदू मुस्लिमों की एकता है उसको स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने जितनी भी हिंदू धर्म में जितनी भी रूढ़ियाँ थी, भाई आडम्बर थे, अंधविश्वास थे, उनका विरोध किया है। तो वहीं उन्होंने मुस्लिम धर्म में जितने भी भाई आडम्बर थे, रूढ़ियाँ थी, उनका भी उन्होंने विरोध किया है। इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है क्योंकि जो संत कवि थे वो सारे निम्न जातियों से संबंधित थे। कबीर स्वयं कबीर का जन्म है वो हिंदू परिवार में हुआ, बाद में इनको मुस्लिम परिवार ने पाला पोसा, तो मुस्लिम इनको मुस्लिम नहीं मानते थे, हिंदू हिंदू नहीं मानते। इस कारण से कहीं ना कहीं कबीर है वो इस संघर्ष को इस जूझ को जूझता रहा, इस समस्या को अपने जीवन में झेलता आया है। इस कारण से भी इनके काव्य में ऐसी जो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं या अभिव्यक्त इस प्रकार की भावनाएं अभिव्यक्त हुई है। तो देखेंगे हम महात्मा कबीर इस धारा के प्रवर्तक थे। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, फिर भी इन्होंने रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया। ठीक है, ये रामानंद के शिष्य थे और रामानंद पहले सगुण उपासक थे, सगुण भक्ति में लीन रहा करते थे। पर जैसे ही कबीर उनके शिष्य बनते हैं तो कबीर के प्रभाव की वजह से रामानंद भी निर्गुण उपासक बन गए थे अंत में जाकर। इसलिए इन्हें हिंदू कहना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा चलाई हुई शाखा में हिंदुओं ने ही इनकी शाखा को आगे बढ़ाया, जो कबीर पंथी के नाम से जाने जाते हैं। आज भी कबीर पंथियों की मठ है वो स्थान स्थान पर स्थापित देखते हैं हम। दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा को हम सूफी काव्य धारा क्या कहेगी, सूफी मार्गी के नाम से भी जानते हैं। यह काव्य धारा मुसलमान संतों एवं सूफियों की सद्भावना का ही फल थी। इसके कारण मुसलमानों का सूफी संप्रदाय हिंदू धर्म के अत्यधिक पास आ जाता है। सूफी लोग हिंदुओं के सर्वेश्वरवाद के निकट पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म है उसमें एकेश्वरवाद को माना गया है और जो निर्गुण पंथी है उन्होंने भी एकेश्वरवाद को ही माना है। कबीर है वो एकेश्वरवाद को ही मानते हैं, मगर सूफी वैसे तो एकेश्वरवाद के समर्थक ही रहे हैं, मगर जब ये अपना काव्य लिखते हैं ठीक है, तो उसमें ये हिंदुओं के जो सर्वेश्वरवाद है, सब ईश्वरों को मानने का या कहे कि ईश्वर है, बहुत सारे रूप है, बहुदेववाद है, उसके ये निकट आ जाते हैं। सूफी लोग ईश्वर को अपने प्रेम पात्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही इन संतों ने हिंदू प्रेम गाथाओं को लेकर काव्य रचना की और उसके द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जायसी शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं। तो जायसी है वो सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि है और जो प्रवर्तक ग्रंथ है वो है पद्मावत, जो इन्होंने लिखा है अवधी भाषा में। तीसरी जो इसकी प्रवृत्ति है वो है भक्ति मार्गी, या कहे कि जो सगुण शाखा है वो सगुण शाखा है वो दो भागों में बट गई थी। सगुण शाखा में जो सगुण भक्ति है, कह सकते हैं तीसरी प्रवृत्ति सगुण भक्ति मार्गी शाखा। ठीक है, और ये भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में। तो यह शाखा उन भक्त कवियों के हृदय से प्रवाहित हुई जो अपने आराध्य देवों की पूजा और उपासना में डूबे हुए थे। वे देश और जाति के कल्याण की कामना अपने भागवत भक्ति के आधार पर ही देखते थे। यह भक्ति मार्ग की शाखा इन धाराओं में प्रवाहित हुई। कौन सी धाराओं में प्रवाहित हुई? कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूर है। तो कृष्ण भक्ति का भी धारा है, उसके प्रवर्तक कवि सूरदास है और इनका जो ग्रंथ है वो है सूर सागर। ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली, इस प्रकार से इन्होंने रचनाएं की है। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसी रहे हैं, यानी तुलसीदास है वो राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि रहे हैं। और जो प्रवर्तक ग्रंथ है वो है रामचरित मानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें राम कथा कही गई है। हिंदू धर्म में भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूप मान्य है। संतों ने निर्गुण रूप को अपनाया और भक्तों ने सगुण
और निर्गुण दोनों रूपों को अपनाया, यानी कि जो सगुण है या कहे कि जो राम भक्ति का विधारा और कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि है उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को स्वीकार किया है, मगर वो जो उपासना पद्धति उन्होंने अपनाई है वो सगुण का विधारा वाली या सगुण उपासना पद्धति है उसको उन्होंने अपनाया है। भक्ति काल की इन विविध प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति काल महती साधना और प्रेमोल्लास से पूर्ण है। इसमें न केवल धर्म की ही उच्चतम व्याख्या की गई है बल्कि उच्च कोटि का कवित्व भी रचा गया है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। ऊपर हम जो देख चुके हैं भक्ति काल की विशेषताएं, तो अब हम भक्ति काल की विशेषताएं देखेंगे। भक्ति काल की विशेषताओं में संक्षेप में निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है। तो भक्ति काल की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है काव्य सौष्ठव, यानी काव्य है इस प्रकार का लिखा गया। तो काव्य सौष्ठव, भक्तिकालीन कवियों का काव्य संबंध दृष्टिकोण अत्यधिक उदात्त है। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह राजाश्रय में कविताएं नहीं लिखी है, ठीक है। तो इन्होंने राजाश्रय में रहकर राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए कविताएं नहीं लिखी, बल्कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति के रूप में इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी है। और इनकी रचनाएं हैं वो सबका उद्धार करने वाली है, सबको एक जगह एकजुट रखने वाली है, जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक एकता है उसको बढ़ाने वाली है। और हम देखें राम भक्ति काव्य धारा में तुलसी के काव्य को देखें तो तुलसी का काव्य तो समन्वय की भावना से भरा पड़ा है, समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है हमें तुलसी के काव्य में, ठीक है। तो इन्होंने रीतिकालीन राजाश्रय कविताएं नहीं लिखी। रीतिकाल में जो कवि राजाओं के आश्रय में रहकर लिखा करते थे वैसे इन्होंने रचनाएं नहीं की, स्वतंत्र रूप से की है। भक्तिकालीन कविता तो आत्म प्रेरणा का ही परिणाम है, इसलिए वह स्वान्तः सुखाय तथा सर्वानाः सुखाय थी। अतः भक्तिकालीन कविता में सत्य, उल्लास, आनंद व युग निर्माणकारी प्रेरणा ही रही। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से इस काल की कविता अति उत्तम है। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में भक्ति काल में मृत्य और अमर्त्य लोक का एक सुखद संयोग है। मृत्य का मतलब है मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक, और अमर्त्य यानी स्वर्ग लोक, ठीक है। उन दोनों का सुखद संयोग है, दोनों का सुखद मिलन है, आनंद है, ठीक है। उनमें भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें पृथक करना सहज सुलभ नहीं है। भक्ति काल का अनुभूति पक्ष और सूफी काल का व्यक्ति पक्ष संतुलित, सशक्त और परस्पर पोषक है। कविता से तुलसीदास की शोभा नहीं बढ़ी, बल्कि प्रत्युत तुलसी के द्वारा कविता की महिमा संपन्न हुई है। तो कविता के माध्यम से तुलसीदास है उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई है, तुलसीदास है उनकी शोभा नहीं बढ़ी है, बल्कि कविताओं की शोभा तुलसीदास के कारण बढ़ गई है। सूर का काव्य भक्ति, कविता और संगीत की सुंदर त्रिवेणी है। भक्ति काव्य विश्वसनीय और शाश्वत काव्य है। भाषा एवं काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भी भक्ति काल समृद्ध है। इस काल में अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा दोनों अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। तो जो भक्ति काल है उसकी प्रधान भाषाएं हैं या साहित्य की भाषाएं रही है वो दो ही रही है, एक तो है ब्रज और दूसरी है अवधी। लगभग अधिकांशतः जो काव्य है, जो कृष्ण से संबंधित काव्य है वह ब्रज भाषा में लिखा गया, और राम से संबंधित काव्य है वह अवधी भाषा में लिखा गया। एक और जहाँ सूर और नंददास आदि भक्त कवि शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों द्वारा ब्रज भाषा व्यवस्थित और सुसंस्कृत हुई, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास ने अवधी भाषा को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर उसे समृद्ध भाषा का रूप प्रदान किया। तो तुलसीदास ने अवधी भाषा है वो अपनाई है, और नंददास और सूरदास उन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है, मगर तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी साहित्य लिखा है, अवधी और ब्रज दोनों में ही लिखा है तुलसीदास ने काव्य। संगीत की
थी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता है संगीत की समृद्धि, क्योंकि भक्ति काल से संबंधित रचनाएं लिख रहे हैं तो इस प्रकार की देवताओं की इस प्रकार की स्तुतियाँ की गई है, आरतियाँ लिखी गई है, भक्ति संबंधित गीत लिखे गए, इस कारण संगीत है वह भी समृद्ध हुआ है इस काल में। तो भक्ति काल की कृतियों को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें संगीत का अपूर्व समन्वय हुआ है और यह इस काल में समृद्ध भी हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि भक्ति काल में ही गीता का सुंदर बीजारोपण हुआ। भारतीय संस्कृति का चित्रण भक्ति काल के काव्य में। ठीक है, तो दूसरा जो इसका अगली जो विशेषता है वो है भारतीय संस्कृति का चित्रण। भारतीय संस्कृति का चित्रण ये एक विशेषता है भक्तिकालीन साहित्य की। तो इसमें देखो भारतीय संस्कृति का चित्रण, भक्ति काल के काव्य में भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि आधुनिक भारतीय धर्म व संस्कृति के निर्माण का श्रेय तुलसीदास को ही है। उनके रामचरितमानस में भक्ति, ज्ञान और धर्म की समन्वयात्मक त्रिवेणी प्रवाहित होती है। तो रामचरितमानस है उसमें भारतीय धर्म और संस्कृति को पुनर्जागृत किया गया है, एक आदर्श रूप में ढाला गया है। एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत मतलब परिवार कहे या फिर समाज कहे या फिर हम रिश्तों का जो आदर्श रूप देखते हैं, मर्यादा से भरा हुआ जो रूप देखते हैं, वो रामचरितमानस में देखा जा सकता है। तो तुलसीदास ने राम और सीता को अलौकिक रूप में चित्रित किया, तो सूर, आनंददास आदि कवियों ने राधा कृष्ण का उद्धारकर्ता और अलौकिक रूप में चित्रण किया है। संक्षेप में यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि भक्ति काल का साहित्य तत्कालीन जनता का उन्नायक, प्रेरक और उद्धरता है। इसमें भारतीय संस्कृति के उपदेष्टा रूपी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। लोक रक्षण एवं लोक रंजन की भावना, अगला जो बिंदु है वो है लोक रंजन और लोक रक्षक और लोक रंजन की भावना। लोक रक्षक के रूप में राम उभर कर आते हैं, लोक रंजन के रूप में कृष्ण है वह उभर कर आते हैं। तो इस काल में जहाँ लोक रक्षण की भावना की प्रतिष्ठा की गई, वही लोक रंजन की भावना भी अपने प्रबल रूप में विकसित हुई है। कबीर और जायसी ने अपने काव्य के माध्यम से जहाँ हिंदू मुस्लिम धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न किया, वहाँ तुलसी के राम शील, भक्ति और सौंदर्य का सुखद समन्वय है, तो सूर के कृष्ण में सुंदरता की प्रधानता है। तो राम के माध्यम से लोक रक्षण या लोक रक्षक के रूप में राम को दिखाया गया है, तो लोक रंजक के रूप में कृष्ण को दिखाया गया है, जो लोगों का मनोरंजन करता है, अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित करता हुआ नजर आता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, तो निष्कर्ष में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काव्य जहाँ एक ओर परलोक की ओर झांकता है, वहीं दूसरी ओर इहलोक यानी पृथ्वी लोक को भी पेनी दृष्टि से यानी तीखी नज़र से, तेज नज़र से देखता है। यह काल एक साथ ही हृदय, मन, आत्मा की बुभुक्षा को शांत करता है। बुभुक्षा मतलब भूख, आत्मा की भूख को शांत करता है, आत्मा के भटकाव को, विचलन को दूर करता है और आत्मा को सुकून, शांति प्रदान करने वाला है। अतः भक्ति काल वास्तव में मृत्यु और अमर्त्य का एक अनूठा संगम है। मर्त्य यानी मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, और अमर्त्य यानी स्वर्ग लोक का एक अनूठा संगम है। क्योंकि भक्ति का जैसे पृथ्वी पर हम तरह तरह की पीड़ाओं को झेल रहे हैं, तरह तरह के सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में हम जब भक्ति कालीन साहित्य को पढ़ते हैं, ईश्वर से संबंधित, भक्ति से संबंधित काव्य को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है, हमारा मन है वो शांत हो जाता है, सुकून मिलता है, एक तरह से रिलैक्स महसूस करता है। इस कारण से स्वर्ग का सा एहसास हमें पृथ्वी लोक पर ही करा देता है। तो ये एक अनूठा संगम है, इसलिए निसंदेह से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्पष्ट कर दिया। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है संत काव्य की प्रवृत्तियों व विशिष्टताओं का उल्लेख संक्षेप में उदाहरण कीजिए। तो संत हम पढ़ चुके ऊपर
काव्य धारा प्रवृत्ति रही है, एक संत काव्य, जिसका संत काव्य को हम ज्ञान मार्ग की काव्य के नाम से भी जानते हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपके, भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रय शाखा का संक्षेप में परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। या पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्ञान मार्ग की शाखा की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। या पर प्रश्न आ सकता है, ज्ञान मार्ग या संत साहित्य को स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, मीमांसा की समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो आ सकता है, उत्तर सेम ही रहेगा। तो समझते हैं हम ज्ञान मार्गी या संत काव्य को। तो सामान्य विवेचन हम भूमिका के रूप में लिख देंगे हम। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में एक विशिष्ट काव्य धारा का प्रवर्तन हुआ जिसे ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया। सामान्यतः ज्ञानाश्रय शब्द कवियों के ज्ञान तत्व से संबंध होने के कारण इन्हें प्रेम के 2.5 अक्षर के समान संसार के समस्त ज्ञान को तुच्छ कहा है। इसलिए इस काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा कहने की अपेक्षा संत काव्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। परशुराम चतुर्वेदी का मानना है कि संत काव्य उस भक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है, जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्धि वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के परिणाम स्वरूप अखंड सत्य से प्रतिष्ठित हो गया, वह संत है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में किसी भी ईश्वरोन्मुखी सज्जन पुरुष को संत या निर्गुण उपासक कहा जाता है और सगुणोपासक भक्त कहे जाते हैं। पोती पढ़े न पंडित होय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो इस प्रकार से कबीर ने कहा भी है। तो ज्ञानाश्रय शाखा व संत शाखा की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। तो इस शाखा के विकास में सिद्धों, जैन मुनियों, सिद्धनाथ भी आ जाएंगे, ठीक है, सिद्धनाथ, जैन मुनियों, वैष्णव भक्त एवं संत संप्रदाय का विशेष योगदान रहा है। फिर भी इस काव्य धारा के सबसे अधिक प्रभावशाली कवि है या प्रवर्तक कवि है वो कबीर ही हुए हैं। संक्षेप में इस काव्य धारा की विशेषताओं को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पहली विशेषता है हमारे सामने, इस शाखा की मूल विशेषता निर्गुणवाद व नाम उपासना है, इसलिए इस शाखा का प्रवर्तक कवि कबीर को माना जाता है। तो इन्होंने निर्गुणवाद पर या निर्गुण भक्ति पर और यानी कि ईश्वर के निराकार और अमूर्त स्वरूप की इन्होंने उपासना की है और नाम स्मरण पर इन्होंने अधिक जोर दिया है। और इसके जो प्रवर्तक कवि है वो कौन है? कबीर है। दूसरी विशेषता है संत कवियों के निर्गुणवाद पर वैष्णव व इस्लाम का भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए यह विशुद्ध निर्गुणवाद नहीं है, इस्लाम का पड़ा है। एकेश्वरवाद इन्होंने इस्लाम से ही ग्रहण किया है। अगली विशेषता है संतों ने अंतर साधना पर विशेष बल दिया है। पूर्व उनकी अंतर साधना नाथपंथी योगियों या सिद्धों की बातें शुष्क न होकर सरल है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सरल है। तो इनकी जो साधना पद्धति रही है वह नाथों और सिद्धों की भांति शुष्क या कहे कि सूखी नहीं है, या कहे कि बिल्कुल नीरस नहीं है, बल्कि उनसे सरल और आनंद प्रदान करने वाली है। निर्गुण उपासना की जो पद्धति संतों ने प्रतिपादित की है उसका चिंतन पक्ष पूर्णतः विशुद्ध भारतीय है। इस शाखा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है और गुरु को परमात्मा के समान माना है। और कबीर ने तो कहा ही है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े का केला गोपाय, बिल्हारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो इस प्रकार से इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। इस शाखा के कवियों ने प्रेम का विशुद्ध वर्णन किया है। वे भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम को प्रमुख साधन मानते हैं। इस शाखा के कवियों का सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत अधिक उदार था, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति पाति आदि का प्रबल विरोध किया है। और इसका एक कारण मैं बता चुकी हूँ, जितने भी संत कवि हुए हैं वो निम्न जातियों से संबंधित थे और निम्न जातियों ने अपने जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं को देखा है, झेला है,
इस कारण से भी उनके काव्य में, उनकी सीख में, उनके जीवन में का जो दृष्टिकोण, उनका देखने का दृष्टिकोण है वो इस प्रकार का बन गया कि वो नहीं चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस जाति पाति के जंजाल में फंसती रहे और उनके साथ भेदभाव होता रहे। तो ये कारण भी हो सकता है। संत कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना करते समय रहस्यात्मक पद्धति का अनुकरण किया है। उनके लिए भगवत प्रेम और तत्संबंधी अनुभूतियां गूंगे के गुड़ के समान है, जिसके आनंद की वह अनुभूति तो करता है, लेकिन उस आनंद का अनुभव करने में वह, उस अनुभव को बता पाने में वह समर्थ नहीं है। तो गूंगे का गुड़, गूंगे ने गुड़ खाया, अब पूछे गुड़ कैसा लगा, बता नहीं सकता। अनुभव तो कर लिया उसने, अनुभूति तो हो गई उसको, मगर वो बता नहीं सकता कि उसको किस प्रकार का लगा है। इसी प्रकार से ये रहस्यात्मकता है, ये सिद्धों नातों से इन्होंने ग्रहण की है, नातों और सिद्धों का इन पर प्रभाव रहा है। संतों का मूल उद्देश्य अपने सिद्धांतों का प्रचार करना था, इसलिए उनकी कविताओं में कला पक्ष व भाव पक्ष मणि कांचन योग द्रष्टव्य होता है। यानी कि इन्होंने जो कला पक्ष और भाव पक्ष है, तो कला पक्ष पर इन्होंने जोर नहीं दिया, सहज रूप से इनके काव्य में आ गया है। संत कवियों की भाषा में एक रूपता के स्थान पर विविधता दृष्टिगोचर होती है। प्राय इन्होंने अपने क्षेत्रीय बोली को ही अपने काव्य की भाषा बनाया है। तो इनके काव्य में भाषा की विविधता मिलती है कि संत घुमंतुक थे, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे देश, दूसरे राज्य में इस तरह से घूमते रहते थे। इस कारण से वहाँ के क्षेत्रीय शब्दों का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा और इनके काव्य में भी देखने को मिलता है। तो गुजराती है, पंजाबी है, ठीक है, तो हरियाणवी है, राजस्थानी है, इस प्रकार से उर्दू है, फारसी, ये सारे शब्दों का प्रयोग है इनकी भाषा में हो गया। खिचड़ी या संदूकड़ी भाषा इनकी बन गई। संतों के अनपढ़पन के कारण उनकी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित नहीं हो सकी। इसके साथ ही उनका ध्यान इस ओर गया भी नहीं। उनकी भाषा को संदूकड़ी कहा गया है क्योंकि संत वर्ग अपने मत का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत में भ्रमण करते थे, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न संप्रदायों और प्रदेशों की बोलियों के शब्द आना स्वाभाविक थे। मैं ऊपर बता चुकी हूँ ये आपको। संत काव्य में शाखी और शब्द की प्रधानता पाई जाती है। बिल्कुल कबीर में भी हम देखते हैं। संत कवियों की रहस्य भावना सूफी कवियों की रहस्य भावना से अलग है। संत कवियों ने आत्मा के संबंध की समानता पति और पत्नी के संबंधों से की है। किससे संबंध की है? पति और पत्नी से। कबीर के काव्य में भी हम देखते हैं कि सुहागिन गाओ मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम बड़थार। तो इस प्रकार से कबीर है, उन्होंने अपने आप को राजा राम है या जो ईश्वर है उसकी पत्नी माना है, और बड़थार यानी कि पति है वो ईश्वर को माना है। तो पति पत्नी वाला संबंध इसमें देखने को मिलता है। इन्होंने ईश्वर को पति और आत्मा को पत्नी के रूप में माना है, जबकि इन्होंने ईश्वर को पति के रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में माना है, जबकि सूफियों का उल्टा है। सूफियों ने आत्मा है उसको तो पति माना है और ईश्वर को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इस शाखा के कवियों ने बाह्य आडंबरों, मिथ्याचारों का अत्यधिक विरोध किया है और पंडित और मुल्लाओं की निंदा भी की है। तो इस प्रकार से हम कबीर के काव्य को देखते हैं तो उसमें भी हमें ये चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, जा पे मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इस प्रकार से उन्होंने जो मुस्लिम धर्म है उसके आडंबरों पर आक्षेप किया है, ठीक है, बाह्य आडंबरों पर आक्षेप किया है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।